हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट का सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ रिप्रोडक्शंस। बट रिप्रोडक्शंस तो पढ़ेंगे बट ह्यूमन का नहीं, प्लांट्स का पढ़ने वाले हैं। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शंस क्या है। तो रिप्रोडक्शंस जैसे कि नाम से पता है, री मीन्स अगेन दोबारा और प्रोडक्शंस मीन्स प्रोड्यूस करना, यानी कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि जन्म देते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शंस। हालांकि रिप्रोडक्शंस जो होता है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ह्यूमंस या फिर कोई भी जीव, बैक्टीरिया, फंगस रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगा, इट मीन्स वो जी नहीं पाएगा। अगर हालांकि वो डाइजेशन नहीं कर रहा है, इवन वो रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है, उसके अंदर एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, वेस्ट चीज़ों का रिमूवल नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि वो डाई कर जाए समय के साथ साथ। बट अगर वो रिप्रोडक्शंस नहीं कर रहा है तो भी वो जिंदा रह लेगा। लेकिन एक जीव का सर्टेन टाइम तक ही लाइफ स्पान होता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो डेथ कर जाता है। और ऐसे करते करते अगर प्लांट्स का देखें कि अगर एक प्लांट्स रिप्रोडक्शंस नहीं करता है तो क्या होगा, उससे हानि क्या होगी। उससे हानि ये होगा कि प्लांट जो है वो एक प्लांट है, उसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे करते करते अर्थ से पे जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो एक ना एक दिन डाई कर जाएंगे। तो लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर कंटिन्यू बना रहे, सारे जीव अपने स्पीसीज को मेंटेन करे अर्थ के ऊपर, इसके लिए रिप्रोडक्शंस जो है वो ज़रूरी है। अब प्लांट्स में रिप्रोडक्शंस जो होता है वो, जैसे कि ह्यूमंस के पास रिप्रोडक्शंस करने के लिए उसके पास प्रॉपर सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के पास क्या सिस्टम होता है या नहीं होता है। तो हम पढ़े हैं कि प्लांट्स के पास कोई भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उनके पास वो सेल्यूलर लेवल तक का ही होता है। ठीक है, यानी कि उनके पास कोई ऑर्गन नहीं होते, ऑर्गन्स होते, ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते हैं। तो प्लांट का कौन सा पार्ट, प्लांट के तो बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि उसके स्टेम है, उसके रूट हैं, है ना, उसके फ्लावर हैं, उसके स्टेम हैं। तो कौन सा पार्ट जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्शंस को करता है। तो लिखा हुआ है क्या कि प्लांट जो होते हैं उसके फ्लावर्स, प्लांट के फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि वो रिप्रोड्यूस करता है कौन सा, फ्लावर, उसका प्लांट का फ्लावर वाला पार्ट। अब जिन प्लांट जो प्लांट जो है वो फ्लावर नहीं आते, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि फर्न वगैरह हो गया, उनमें फ्लावर नहीं आते। तो क्या वो फिर कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, है ना। तो फिर उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए वो अलग मेथड, अलग टाइप्स, अलग तरीके का यूज़ करता है। अलग तरीके मतलब कि क्या, अगर वो फ्लावर नहीं है उसके पास तो वो हो सकता है कि वो अपने रूट से या फिर स्टेम से या फिर इवन अपने लीफ के थ्रू ही वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है। तो प्लांट के वो जो फ्लावर वाला पार्ट है उसको छोड़ करके प्लांट के जितने भी रूट, स्टेम या फिर लीफ हैं वो क्या हो गए, वो उसके वेजिटेटिव पार्ट हो गए। वेजिटेटिव पार्ट समझ में आ गया। फ्लावर को छोड़ करके जितने भी पार्ट हमारे रह गए हैं वो हमारे क्या हो गए, वेजिटेटिव पार्ट है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। अलग अलग मेथड्स है, कोई क्या कर रहा है, फ्लावर्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन कर रहा है, कोई अपने वेजिटेटिव पार्ट की मदद से रिप्रोडक्शंस कर रहा है। तो उनको हम सेपरेट कर दिए, बांट दिए हैं तरीके के बेसिस पे। पहला है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड सेकंड है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में दो पेरेंट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि दो पेरेंट में एक पेरेंट मेल पेरेंट और दूसरा पेरेंट हमारा फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा। जबकि हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में एक सिंगल पेरेंट ही कैपेबल है, एनफ है। वो सिंगल पेरेंट ही क्या करेगा, अपने जैसे इंडिविजुअल्स को अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स बना देगा। उसके पास ये क्षमता है कि वो अकेला है काफ़ी। ठीक है, दूसरा ये डिफरेंस है सेक्सुअल्स और असेक्सुअल्स रिप्रोडक्शंस में कि प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए सेक्सुअल में सीड का जरूरत पड़ता है, यानी कि वो सीड से ग्रो करते हैं, जबकि असेक्सुअल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। सेक्सुअल्स रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, उसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव सेल बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब ये रिप्रोडक्टिव सेल क्या होते हैं, इनको एक और नाम से जानते हैं, जैसे कि जर्म सेल बोलते हैं इनको। क्या इनको बोलते हैं, इनको जर्म सेल बोलते हैं। इसी का नाम है सेक्स सेल भी है।
तो ये किस में होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में होता है, ठीक है। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई उसके पास कोई नहीं है, वो सिंगल ही है, तो वहाँ पे कोई भी गैमेट का, कोई भी रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि अब दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में दो बॉडी एंटर्ड है, दो बॉडी इन्वॉल्व है, तो उन दो बॉडी का कैरेक्टर जो है उनमें आ जाएगा, उनमें मतलब किनमें? उनके ऑफस्प्रिंग्स में आ जाते हैं, क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो ऑफस्प्रिंग्स आएगा उसमें वो पेरेंट बॉडी का ही सिर्फ कैरेक्टर आएगा, क्योंकि पेरेंट बॉडी ही रिस्पॉन्सिबल था अकेला, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में भी ना अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे कि फ्रैगमेंटेशंस, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रैगमेंटेशंस क्या होते हैं, एंड देन बडिंग, एंड लास्ट में हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशंस में क्या होता है, कौन करते हैं स्पोर फॉर्मेशंस। तो फ्रैगमेंटेशंस में क्या होता है कि जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो पीसेस में टूट जाते हैं, और उन पीसेस को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। पेरेंट बॉडी ब्रेक इनटू पीसेस और फिलामेंट्स, लेकिन ये ऐसे ही सडन नहीं टूट जाते हैं, फेवरेबल कंडीशंस आते हैं, मैच्योर होते हैं, उसके बाद ही ये अलग अलग पार्ट में टूट जाते हैं, और हर एक पीस, हर एक पार्ट, हर एक फिलामेंट क्या होता है, वो एक नया इंडिविजुअल्स बना देता है। जैसे कि जो हमारे एल्गीज होते हैं, ये है एल्गीज हमारे, इनमें क्या होता है, जब हम इनको बहुत बारीकी से देखें तो ये हमारे एल्गी कुछ इस तरीके के दिखते हैं। इनमें क्या होता है कि ये है हमारे पेरेंट बॉडी। अब ये पेरेंट बॉडी जो है वो अलग अलग पार्ट में क्या है, टूट गया, ठीक है। इसको हम क्या बोल दिए, फिलामेंट। ये क्या है हमारा, ये है हमारा फिलामेंट, ठीक है। अब एक नया फिलामेंट जो है, सॉरी, हर एक फिलामेंट देखिए एक नया इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाता है, ग्रो कर जाता है। तो ये था हमारा फ्रैगमेंटेशंस। दूसरा है हमारा बडिंग। बडिंग मीन्स बड। अब बड क्या होता है, तो कोई भी प्लांट बॉडी है या फिर कोई जीव है, उसके बॉडी को छोड़ करके बॉडी के बाहर में एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। अब इसी आउट ग्रोथ को ही हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। अब ये बड क्यों फॉर्म होता है, तो जो हमारे सेल होते हैं, अब हमारे प्लांट है, प्लांट के पास सेल्स रहेंगे, सेल्स के पास टिश्यू भी रहेंगे और अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज रहेंगे, तो उनके पास होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का खास बात यह है कि वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो थोड़ा सा बाहर इनहेंस हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और फिर उसका न्यूक्लियस, सपोज यहाँ देखिए क्या है, ये है हमारा ईस्ट, ठीक है। अब ये जो है इसका न्यूक्लियस जो है यहाँ पे बाद में डिवाइड हो गया है। डिवाइड होने से पहले इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, देख रहे हैं, पहले इसका साइटोप्लाज्म बंद था, पैक था। टाइम के साथ साथ इसके साइटोप्लाज्म जो है वो बाहर निकलने गए। जब साइटोप्लाज्म निकला तो इसका ये न्यूक्लियस भी डिवाइड कर गया, न्यूक्लियस भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और आगे ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बड। अब ये बड जो है इससे न्यूट्रिशन लेगा, फिर ग्रो करेगा। जब पूरी फुल्ली तरीके से डेवलप हो जाता है तो ये एक नया इंडिविजुअल्स बना देता है। दिख रहा है कितने सारे हमारे ईस्ट सेल्स जो है वो नए 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 बन गए, ठीक है। जबकि ये जो कोरल्स होते हैं, कोरल्स में ऐसा नहीं होता है। कोरल्स में यहाँ पे हर बॉडी जो है अपने मदर बॉडी से अलग हो जाता है। कब? जब वो बहुत अच्छे से मैच्योर हो जाता है तब वो अलग हो जाता है, लेकिन कोरल्स में ऐसा नहीं होता है। कोरल्स में क्या होता है कि बॉडी जो है वो पेरेंट बॉडी जो है पेरेंट बॉडी से ही लगा हुआ होता है, अटैच रहता है, और वो कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर मीन्स स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ऐसे भी जो प्लांट है जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि फर्न्स वगैरह में, उनके ऊपर यानी बॉडी के ऊपर, पेरेंट बॉडी के ऊपर छोटे छोटे ना स्ट्रक्चर्स निकल जाते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं। उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पोर, ठीक है। लाइक नॉन फ्लावरिंग प्लांट, एग्जाम्पल मॉस, फर्न एंड
मॉल्ड्स, ब्रेड मॉल्ड्स, वो स्पोर फॉर्मेशंस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. द स्पोर इज द टाइनी स्फेरिकल सिंगल सेल विच इज ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. स्पोर जो है वो पहले ग्रो किया, फिर उसके बाद नया प्लांट्स जो है वो बन जाता है. कब? अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशंस अच्छा हो तो ये जो हमारे स्पोर है, जो कि स्फेरिकल सेल स्पेशल सेल्स होते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है ना कि बहुत सारे स्पोर्स जो है, छोटे छोटे बहुत सारे स्पोर्स एक स्ट्रक्चर्स में ना पैक होते हैं, बंधे पैक होते हैं, मतलब कि पैक नहीं होते एक्चुअली, इस स्ट्रक्चर्स के अंदर डेवलप होते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजिया. अब जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये स्पोरेंजिया जो है वो बर्स्ट होता है, फूट जाता है और ढेर सारे स्पोर्स जो इसके अंदर डेवलप हुए थे ये जो है वो बाहर जो है वो निकल जाते हैं. ठीक है, अब बाहर निकलने के बाद ये नीचे पड़ा है हमारा मिट्टी यानी कि ग्राउंड, और हर जो है वो हर स्पोर जो है वो एक नया इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाता है. तो ये थे हमारे स्पोर फॉर्मेशंस. नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस. अब हम पढ़े थे क्या कि वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, तो प्लांट का फ्लावर को छोड़कर जितने भी पार्ट है, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम और लीफ विदाउट एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. यानी कि फ्लावर को छोड़ करके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है फ्लावर का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है प्लांट का, फ्लावर है उसका, तो फ्लावर को छोड़ करके जितने सारे उसके ऑर्गन्स है वे सारे के सारे ऑर्गन्स क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है. अब वेजिटेटिव अलग है, उसका रूट भी है, उसका स्टेम भी है, उसका लीफ भी है. तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि पोटैटो में क्या होता है कि उसके जो स्टेम होते हैं वो उसके स्टेम कभी कभी फ्रूट स्टेम में ग्लूकोज जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टेम, अब हम जान देगा कि स्टेम जो है वो बाहर होता है, ग्राउंड के बाहर होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे प्लांट होते हैं जो अपने स्टेम अंडरग्राउंड में ग्रो करते हैं और उस स्टेम में क्या होते हैं, बहुत सारा फूड, बहुत सारा ग्लूकोज स्टार्च जो है वो स्टोर्ड हो जाता है. और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं पोटैटो का स्टेम ट्यूबर बोलते हैं. ये दिखाई दे रहा है, ये है हमारा स्टेम ट्यूबर. स्टेम ट्यूबर बायोलॉजी के टर्म में बोलते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग इसको आलू पोटैटो बोलते हैं. ठीक है, अब पोटैटो के पास क्या होता है, पोटैटो के पास एक टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको छोटे उसके सरफेस के ऊपर बहुत ये आउट ग्रोथ होता है. इसी आउट ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटैटो आइज. अब हर पोटैटो आइज के पास कुछ सेंसिटिव या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो आगे डिवाइड करके एक नया पोटैटो, एक नया इंडिविजुअल्स बना देते हैं. अब अगर हम दूसरा देखें, अनियन बल्ब्स में क्या होता है, अनियन बल्ब्स जो ये भी इसका स्टेम है, ये है इसका स्टेम. अब ये स्टेम जो है वो आगे इस तरीके का स्ट्रक्चर्स जो है वो फॉर्म कर देता है. ठीक है, जिंजर में भी क्या होता है, जिंजर भी नहीं होता है, जिंजर भी इसका एग्जाम्पल है. और अनियन बल्ब्स भी जो है इसी तरीके से रिप्रोडक्शंस करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाई लीफ. कुछ ऐसे भी हमारे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी लीफ के थ्रू रिप्रोडक्शंस करते हैं. अब ऐसा क्या है लीफ में भाई, तो लीफ के पास ना, पहले इसका एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम कभी किसी ने देखा है, ब्रायोफिलम कभी नाम सुना है? नहीं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ब्रायोफिलम. ये है ब्रायोफिलम का लीफ, दिख रहा है, इसमें ये है हमारा मेन लीफ. ये अब लीफ के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ये छोटे छोटे ढेर सारे तो नहीं है बट एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. अब इस स्ट्रक्चर के नीचे दिख रहा है ढेर सारे ना रूट के वो निकले हुए हैं, फाइबर्स निकले हुए हैं. तो ऐसे ही पूरे प्लांट्स में क्या होता है, ब्रायोफिल्म के पूरे प्लांट्स में क्या होता है, उसके
लीफ के ऊपर छोटे छोटे बर्ड निकल आते हैं और ये छोटे छोटे बर्ड जो है इनमें बहुत सारे रूट के फाइबर्स निकल आते हैं और हर बर्ड जो है एक नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, नया प्लांट में डेवलप हो जाता है। ठीक है, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ ऑफ द सम प्लांट, जैसे कि हमारा ब्रायोफिलम दिखाई दे रहा है। ये ब्रायोफिलम में छोटे छोटे बर्ड, ये छोटे छोटे बर्ड, और हर एक बर्ड जो है वो एक नया इंडिविजुअल्स बना देता है। तो ये थे हमारे रिप्रोडक्शंस इन प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन प्लांट या फिर इन फ्लावरिंग प्लांट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।